अफशां, मैंने पता चला लिया, ये सारा कसूर जो है ना वो साबिर शाकिर का, जिसे आप साबिर शाफिर कहती हैं, और चौधरी गुलाम हुसैन का। ना वो हमारे मर्द बेखबर से ऐसे सवाल पूछते, ना हमारे मर्द बेखबर इमरान खान न्याजी जो हैं वो इतना जज्बाती होते। नहीं मतलब जज्बात की रो में तकरीबन रुड़ ही गए हैं। ऐसा ऐसा रुड़े हैं कि जो चीज़ उनको कॉमेडी लग रही थी, अब उनको एहसास हो रहा होगा कि वही चीज़ उनके लिए ट्रेजेडी बन गई है। ट्रेजेडी जैसी ट्रेजेडी। अब आप देखिए कि एक पूरी मैराथन चलाई हुई थी इन लोगों ने कि सेक्टर इंचार्ज एपिसोड तो कराची में हुई ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और ख़ान साहब ने अपने इंटरव्यू में भी क्या कहा था, कौन सा अगवा, कौन हुआ अगवा, और मतलब हंसते हुए। और अब ये सारी ट्रेजेडी इस तरह से बन गई कि जो एपिसोड हुई ही नहीं बकौल इनके, अब वो जो रिपोर्ट आई है वो तो एक लिहाज से इनके उन सारे दावों के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। और जिस तरह से ये लोग तंज करते रहे, सिंध गवर्नमेंट को रगेदते रहे, मरियम नवाज शरीफ के हवाले से ज़ुबानी बात करते रहे, अब वो सब कहाँ है। अब ट्रेजेडी इससे भी बड़ी ये है कि अब इस रिपोर्ट का भी दिफा किया जा रहा है और इसको बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी फतह हो गई है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को, उनके वज़ीरों और मुशीरों का जो एक टोला है पूरा, वो ये दावा करते रहते हैं सेम पेज का, लेकिन वो पेज पढ़ भी लिया करें पहले। बाज़-औक़ात ये भी होता है ना कि आप बगैर पढ़े अगर इस तरह की बात करेंगे, फॉरवर्ड कर दें बगैर पढ़े। हाँ, पढ़ लेना चाहिए था उनको खान साहब, लेकिन फिर नहीं, ये सारा कसूर जो है ना वो साबिर शाकिर का है और चौधरी गुलाम हुसैन का है। तो आप कामरान खान को क्यों भूल गए? मतलब आप उनके 35 साल सहाफ़ती तजर्बे को चैलेंज कर रहे हैं इग्नोर करके। मेरी ये मजाल कि मैं उनके तजर्बे को चैलेंज करूं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस जो है ना, ये जो हमारे जल्दबाज इनकलाबी हैं, जो पता नहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं या डेस्परेट हैं या क्या है। जैसे ही मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट के रिएक्शन में जो बिलावल ने कहा और जो ट्वीट आई मियाँ साहब की रिजेक्टेड वाली, उसका रिएक्शन सामने आया तो जो मोमेंटम बना हुआ है, सब ये कह रहे हैं कि जनाब नून लीग का स्टैंड वही है और पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। भाई, ये पीपल्स पार्टी कैसे पीछे हट गई? ये रिपोर्ट किसके कहने पे या किसके इसरार करने पे सामने आई? ये पूरी सिचुएशन का क्रेडिट जाता ही बिलावल भुट्टो जरदारी को है, जिन्होंने उसके फ़ौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मसले को बहुत सीरियसली लिया और वफाक की सतह पे उठाया। और दूसरी बात यह है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे जल्दबाज इनकलाबियों को, स्पेशली जो हमारी एक अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास पंजाबी कैलकुलेटेड इनकलाबी क्लास आई है ना नई नई मार्केट में, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने अपने स्टाइल से रेजिस्ट करती हैं। ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड राइट नाउ इज़ सम स्पेस। इस घुटन के माहौल में कुछ स्पेस, तो वो स्पेस आपको नज़र आ रही है कि उसको लेने के लिए दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी जगह पे जद्दोजहद कर रही हैं, अपना अपना हिस्सा डाल रही हैं और अपने अपने तरीके से बात कर रही हैं। अच्छा, इसके ऊपर अब आपने इतनी तवील बात की है तो इसके जवाब में मैं अब मरहलावार ही आपको जवाब देती हूँ। यानी आप मेरी तरह तकरीर नहीं करेंगी? नहीं, मैं मरहलावार जवाब दूंगी, मैं भाषण नहीं दूंगी। अच्छा, पहली बात जो आपने इनकलाबियों की, मुझे लगता ऐसा है कि लोग ये समझते हैं कि जैसा वो सोच रहे हैं, कोई मेरा ख्याल है सभी ये समझते हैं कि जो सियासी कारकुनान या सपोर्टर्स होते हैं वो ये चाहता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ मेरी पार्टी बिल्कुल वही करे, वैसा ही रिएक्ट करे, वही स्टांस ले जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। लीडरशिप ने बहुत दूर तक देखना होता है। हर पार्टी का एक अपना स्टांस है, अपने स्टेक हैं, जो कि मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ और मैं बार बार दोहराऊंगी। आप वन पार्टी सिस्टम में नहीं रह रहे, अलग अलग पार्टीज़ हैं जिनके अलग अलग स्टैंड्स हैं, अलग अलग मामलात को देखने का उनका एक अपना अंदाज़ है। और दूसरी बात, जो आप क्रेडिट की बात कर रहे थे बिलावल साहब को, तो थोड़ा बहुत क्रेडिट प्लीज़ आप आईजी सिंध को भी दीजिए और उनके सबॉर्डिनेट्स को भी, जिन्होंने पोली सी सिविल नाफरमानी की धमकी लगाई तो ये मामला आगे चला। और फिर थोड़ा बहुत क्रेडिट आप इस हवाले से भी दीजिए कि लीगी क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरियम साहिबा बैठी, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी साथ में मौजूद थे। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहीं ना कहीं ये बावर करवाया कि जज्बाती नहीं होना, जज्बाती रोज नहीं बहना। यू आर राइट अफशां, बिल्कुल दोनों पार्टीज़ को क्रेडिट जाता है कि जो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ उनको बदनाम करने के लिए, अब वो उससे बहुत अच्छी तरह टैकल कर रहे हैं। और
ज़बरदस्त। लेकिन एक बात जो समझने की ज़रूरत है उन लोगों को जो ये चाहते हैं कि मोमेंटम बहुत तेज़ रहे और पिच बहुत हाई रहे, उनको ये समझना चाहिए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत सारे मामलात को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारे मामलात को बहुत बेहतर तरीके से समझती है। उसको पता है कि ये लड़ाई कैसे लड़नी है। अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, उसमें पोजीशन देखनी है। पंजाब में कम बैक करने की एक बहुत बड़ी जो एक चैलेंज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जैसे उनको पंजाब से बाहर निकाला गया। आई होप के पीडीएम के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रीथिंक करेगी इस पॉलिसी के ऊपर कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को वापस आने के लिए जो एक रियासत की तरफ से एक था ना रिस्ट्रिक्शन, वो ख़त्म की जाए। तो ये बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी में है। तो उनका जो रिएक्शन आया है वो एक काम, कूल और एक ऐसे बंदे का रिएक्शन है जो मामलात को रीड कर रहा है और सही समत की तरफ जा रहा है और किसी जल्दी में नहीं। और अगर मीडिया ये समझ रहा है ना कि मिर्च मसाले लगाकर ये साबित करे कि पीडीएम में फूट पड़ गई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के स्टांस में फ़र्क है, तो मतलब ये तो कहीं ना कहीं ऐसी जस्टिफिकेशन है कि जैसे कि ये तर्जमानों की पार्टी कह रही थी कि नहीं इत्थे तो कोई ऐसा वाक़या ही नहीं होया, अगवा तो होया ही नहीं, ऐ तो वाक़या ही नहीं होया। और जो एंकर साहिबान ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ पर्सनल हो गए, भाई वो शख्स कैसे पर्सनल ना हो। एक तो वो उस पार्टी का हेड है और दूसरा ये कि ये वाक़या उनकी बेटी और दामाद के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने का है, तो वो किस तरह से पर्सनल लाओ, मुझे तो ये बात की समझ नहीं आ रही। और फिर वो ये कहना कि पीडीएम में फूट पड़ी है, मुझे इस पर इतनी हंसी आती है इन लोगों पर कि इस तरह कहने से फूट नहीं पड़ेगी। हाँ, पोस्ट पीडीएम पर ज़रूर गौर करना चाहिए, जिसके ऊपर ये नहीं गौर करना चाहते। ये सिर्फ फूट फूट फूट, ये वही बात है जैसे कि 114 अराकीन 94 अराकीन नून लीग के हमसे राब्ते में हैं, वो कितने ने सानू भी वखाओ ज़रा। मतलब तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये कहा जा सकता है कि रिपोर्ट आने के बाद दोनों पार्टीज़ का जो भी रिएक्शन हो, ठीक है, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हों या एक रिएक्शन हो उनका, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन एक बात तय है जिस पर बहस नहीं हो सकती कि फ़ायदा ऑपोजिशन का हुआ। और रुसवाई उर्दू के एक बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे, हादी रुस्वा उनका नाम था। मुझे लगता है कि ये जो रुस्वा का तखल्लुस है ना, ये कोई हाईजैक करने वाला है मुस्तकबिल में और किसी और के नाम के साथ जुड़ने वाला है। हाय, मुझे रुस्वा बहुत पसंद है, आप ऐसे मत करें।